से डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं, तो अब तो जनता डायरेक्ट उनको चलता हुआ देख रही है। तो अब मीडिया कितना झूठ बोलेगी। और मोदी जी भी जानते हैं कि जनता दुखी है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जनता को मैंने एक झुनझुना हाथ में दे दिया है धर्म का। जो हिंदू मुस्लिम जो एचएम की जो लड़ाई है इस देश में हो रही है वो उनकी जो पप्पू बोलने वाले हैं वो जरा गप्पू की भी असलियत जान लीजिए तो बेहतर होगा हमारे देश के भविष्य के लिए। आग लगाना होती है तब हम पाकिस्तान से तुलना करते हैं, तुलना करनी चाहिए चाइना से, है ना। उन्होंने तो शादी नहीं करी, तो मोदी से तो अच्छे सेवक राहुल गांधी जी हैं। पहला नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग कुरुक्षेत्र में हैं, हरियाणा में हैं। कल हम लोग राजस्थान पहुंच जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ भारत यात्री मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा, अब तक की यात्रा में क्या समस्याएं आई, क्या उनको अच्छा दिखा इस देश में। सबसे पहले मैम आपका नाम जानना चाहूँगा। मैम संगीता काकरिया। कहाँ से आते हैं मैम? मैं मध्य प्रदेश रतलाम जिले से। रतलाम जिले से आते हैं। कैसा अनुभव रहा मैम आपका? अनुभव तो बहुत ही, बिल्कुल देखा जाए तो ये जो यात्रा है कि यादगार और बिल्कुल स्वर्णिम पल है और बहुत शानदार अनुभव, जो किसी को बहुत खुशकिस्मत लोग हैं उन्हीं को ये अनुभव प्राप्त हुआ है। स्वर्णिम आपने शब्द कहा, क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने? इसीलिए क्योंकि कोई भी अगर राजनीतिक मंच से कोई भी कोई कार्य करता है अपने क्षेत्र में, तो वह किसी भी चुनाव को लड़ करके एमएलए बन सकता है और एमपी बन सकता है, काउंसलर बन सकता है, तरह तरह के चुनाव लड़के एक नेता बन सकता है, मंत्री बन सकता है। किंतु भारत यात्री बनना बहुत मुश्किल है। भारत यात्री बनकर आप पूरे देश को एक चश्मे से देख सकते हो, तो वो अनुभव हमें प्राप्त हुआ और ऐसा हमको अवसर माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमें प्राप्त हुआ। तो मैम ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, सब लोग खाना पीना और सारी वीआईपी सर्विसेज मिल रही हैं, तो क्या आपको मिली ये सब? देखिए जो बीजेपी आरोप लगाती है कि वीआईपी ट्रीटमेंट, तो ये यात्रा का जो संकल्प था वो पूरी भारत 3570 किलोमीटर का था। वो किलोमीटर का जो यात्रा कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक का संकल्प था। ये संकल्प नहीं था कि हम रात में सोएंगे कैसे, हम दिन में खाएंगे क्या। इंसान चल रहा है, खाना तो खाएगा ना, रात में सोएगा भी। अब ये तो है नहीं कि रात में जंगल में सो रहे हैं तो फुटपाथ पे सो जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल, ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया था। संकल्प लिया था जनता से भेंट करने का, जनता की समस्याओं को सुनने का, उनको मुद्दों से, जो भटकी हुई जनता है, जो धार्मिक जाति हिंसा में इस देश का बंटवारा हो रहा है, जनता जिस मुद्दे से, उस जनता को सही ट्रैक दिखाने का कि हम, ये हमारा जो देश है वह धर्मनिरपेक्ष देश है और हम संविधान का महत्व पूरी जनता को समझाना और जनता की समस्याओं को सुनने का, वो इस जो है यात्रा का जो लक्ष्य था और वही उद्देश्य था। वो तो पार्टी भी कर रही है सबका साथ सबका विकास, और प्रधानमंत्री जी तो संविधान का कितना नहीं में बैठे बैठे सबका साथ सबका विकास थोड़े ना होता है, जनता के जो दुखों को सुनना पड़ता है। और मोदी जी भी जानते हैं कि जनता दुखी है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जनता को मैंने एक झुनझुना हाथ में दे दिया है धर्म का। जो हिंदू मुस्लिम जो एचएम की जो लड़ाई है इस देश में हो रही है, वो झुनझुना उन्होंने पकड़ा दिया। और जनता हमारे देश की इतनी भावुक है, इतनी भावुक है कि धर्म का जहाँ नाम आता है वो आसानी से भावनाओं में बह जाती है। किंतु बहुत कम, 1-2 दिन की बात होती है, 2-4 साल की बात होती है, 5 साल की बात होती है, 10 साल की बात होती है। किसी को बेवकूफ़ बनाना आसान होता है, 5 साल 10 साल, मगर आप कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे ना, जनता तो आप समझेगी ना। तो ये यात्रा का उद्देश्य वही है, सत्ता पाना इस यात्रा का उद्देश्य नहीं है। जनता को सही मुद्दों की लड़ाई लड़ना और अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने का, ये जनता को अधिकार बताने का ये यात्रा का उद्देश्य है कि जनता को जागरूक करो कि आप पेट्रोल डीजल पे बात करो। माननीय प्रधानमंत्री जी से उनसे सवाल पूछो कि पेट्रोल क्यों महंगा है, डीजल क्यों महंगा है, जो रसोई गैस के दाम क्यों बढ़े हुए हैं, राशन क्यों महंगा है, आज बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, उनके बलात्कारियों को संरक्षण क्यों सरकार दे रही है। तो इन मुद्दों पर जब सरकार, जो जनता सरकार से सवाल पूछेगी ना, तो वही बदलाव वहीं से शुरू होगा। मैम वो तो कह रहे हैं ना, बहुत हुआ बेटियों पे अत्याचार, महिला, इसकी बार मोदी सरकार मैम, इसीलिए तो आए थे मैम वो सरकार में। और अपनी बीवी को भी साथ में नहीं रखते मैम वो तो, ताकि देश की सेवा कर सके। मम्मी भी चली गई अब तो। देखिए, बीवी को साथ रखना ना रखना वो अलग मैटर है, और बीवी को छोड़ देने से कौन सा कोई इतना वो हो जाता है कि देश की जो सेवा। राहुल गांधी जी ने तो शादी नहीं करी जी। अगर बीवी रखने ना रखने का अगर सवाल ही पैदा नहीं होता ना, उन्होंने तो शादी नहीं करी। तो मोदी से तो अच्छे सेवक राहुल गांधी जी हैं। पहला अत्याचार उन्होंने अपनी बीवी पे ही कर दिया छोड़ के।
उनको अकेला छोड़ के पहला अत्याचार ही उन्होंने अपनी बीवी पे कर दिया। सन्यासी बन गए एक तरीके से। नहीं। कहाँ सन्यासी, फिर क्यों गए अपने माँ के पास बार बार आशीर्वाद लेने के, हमको वोट मिल जाए खाली लोगों को दिखाने के लिए। एक दिन रुके भी नहीं पूरा वो। अरे काम तो उन्होंने, बाकी लोग भी मंत्री कर सकते थे, वो गए ना। जी 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 नहीं, माँ के उसमें जाना तो सेशन के लिए भैया। जी। देखिए, मीडिया कुछ भी बोलती है। हाँ। आप भी भाई हैं, आप पत्रकारिता करते हैं। आप बताइए, रसोई गैस आपके घर में भी जलती है। हाँ। सिलेंडर आपको कांग्रेस के समय क्या भाव पड़ता था और सिलेंडर अब क्या भाव पड़ता है? हाँ, आप खुद एनालिसिस करिए ना। आपके वाहन होगा 2 पहिया 4 पहिया, आपकी सक्षमता के अनुसार आपके पास वाहन होगा, उसमें पेट्रोल डीजल तो भरवाते होंगे ना। हाँ। कांग्रेस के समय क्या दाम थे और अभी आपको क्या भाव पड़ रहा है? हाँ। और राशन आप अपनी गृहिणी, अपनी पत्नी, माता, बहनाएं, उनसे पूछिए कि राशन उनको क्या भाव लेकिन पड़ता मैम है। आप ये भी तो देखिए ना, पाकिस्तान में 150 रुपए किलो आटा हो गया मैम। हमारे देश में तो अभी भी सस्ता है ना पाकिस्तान से मैम। देखिए, पाकिस्तान से अगर तुलना करनी है तो कांग्रेस ने इतना काम देश से, अभी देखिए युद्ध की बारी आई हाँ। तो आप बोलते हो कि हमारा इंडिया बहुत अच्छा, लेकिन आप और भी चीजों में तुलना करो ना कि पाकिस्तान से हमारे देश ने बहुत प्रोग्रेस कर चुकी थी, कांग्रेस के जमाने से ही कर चुका है। पाकिस्तान से आप तुलना मत करो। तुलना करनी है तो आप चाइना से करिए ना। आप अगर आप बॉर्डर पर अगर हम जाते हैं तो हम पाकिस्तान से लड़ाई, हर ये एक्चुअली गवर्नमेंट का ये बिल्कुल मुद्दा ही ऐसा रहता है कि जब देश को आग लगाना होती है तब हम पाकिस्तान से तुलना करते हैं, और बाकी तुलना करनी चाहिए चाइना से जो हमारे घर में घुस करके बैठा है। तो ये तो उनका एक झुंझुना है। वो कब देखते कि चुनाव आ रहे हैं तो कभी भी कहीं पे विस्फोट करवा दिया और फिर जो है नाम लगा दिया कि ये जो है एक धार्मिक जो मुद्दा बना देते हैं। तो ये इनका पुराना है, मतलब जनता को बलगराने का, भड़काने का। तो कोई कुछ खास अब दम नहीं लगता है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो ये राहुल गांधी जी पर आरोप लगाते थे कि वो पप्पू है, वो ये है, फला है, ये है, राजकुमार है एक तरीके से। हाँ, तो वो अब सड़क पर चल रहे हैं। तो अब हमें तो हमारे नेता का छवि पहले ही मालूम था कि राहुल गांधी जी क्या है, किंतु अब जनता को हमको दिखाने का मौका है कि 5 महीने का जो समय कम नहीं होता है, जनता से डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं। तो अब तो जनता डायरेक्ट उनको चलता हुआ देख रही है। तो अब मीडिया कितना झूठ बोलेगी कि राहुल गांधी जी पप्पू हैं, राहुल गांधी जी क्या हैं? भैया, मैं तो ये कहती हूँ कि जो पप्पू बोलने वाले हैं वो जरा गप्पू की भी असलियत जान लीजिए तो बेहतर होगा हमारे देश के भविष्य के लिए। जो गप्पू मतलब बड़े बड़े गप हाँकना, भाषणों तक उनके जो पूरी योजनाएं हैं भाषणों तक सीमित है, ग्राउंड लेवल पर उसका कोई काम नहीं है। जो जरूरतमंद लोग हैं पूरी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिलता है। तो ऐसी भाजपा के शासन में इतना सब कुछ हुआ है, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। तो एक सवाल और करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग क्यों इस यात्रा का सपोर्ट कर रहे हैं? क्या फ़ायदा होगा आपको? हमारा फायदे के लिए नहीं है। इस यात्रा से हर उस बंदे तक सही आवाज़ पहुंचेगी। अच्छा। और ये पहुंचना जरूरी है, क्योंकि आजकल मीडिया ने वो काम छोड़ दिया अपना। जो चौथे स्तंभ वाला काम निभाता था मीडिया, वो काम छोड़ चुका है और बीत चुका है पूरी तरह से। ये तो राहुल गांधी जी को बीजेपी कहती है कि देश विरोधी है, पाकिस्तानी एजेंट तक बता दिया गया है। उनका काम ही यही है कि जो अपने साथ ना चले उनको देश विरोधी बता दिया जाए। अगर यही काम कांग्रेस किया होता तो अब तक वो जन्मे भी ना होते। अच्छा, राहुल कह रहे हैं कि रुक जाओ। हर काम फायदे के लिए नहीं होता है, जनता के हितों को देख करके जनता की लड़ाई लड़ी जाती है। आप कोई सा भी मंच हो, लेकिन राजनीतिक एक ऐसा मंच है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनता के हकों की लड़ाई लड़ी जाती है। हम भी राजनीति से जुड़े हैं, हम भी पदाधिकारी हैं, तो हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक मंच चुना। जब राजनीतिक, ठीक है, ये यात्रा या राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, सत्ता पाने के लिए नहीं है, लेकिन निकाली तो राजनेताओं द्वारा जा रही है ना। तो स्वाभाविक है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस पार्टी से जुड़े, विचारधारा से जुड़े और विचारधारा फैलाएं। भैया, जब हम दुनिया इतना किलोमीटर नाप चुके हैं तो अनुभव ऐसा लग रहा है कि हम कई सालों के अनुभव ऐसे ही ले चुके लोगों से मिल के। अच्छा। इतने लोगों से मिल लिए। इतना जोड़ दिया भारत आप लोगों ने? भाई, जोड़ने का तो हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले, तो मोहब्बत करते चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए, केरल से कन्याकुमारी से यात्रा चली थी, वहाँ का भाषा का ज्ञान नहीं था, वेशभूषा अलग थी, खान पीन अलग था। हम लोग गेहूं की रोटी खाते, बर्गर, वहाँ हमें चावल मिला। हमें घर में अगर चावल खाने को दूसरे दिन मिलता है तो हमें चावल नहीं खपता नहीं है, मगर हमने चावल वहाँ खाया है और हमें भाषा समझ में नहीं आती है, लेकिन मुस्कान से और आंखों से जो संवाद होता था वो बहुत बेहतरीन होता था, और वही पूरी दुनिया को संदेश देता है कि भारत अनेकताओं में एकता का देश है। थैंक यू मैम। हमसे भाषा नहीं भाव महत्व रखता है।
है, यही इनका कहना है। तो साफ तौर पर भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पे चल रही है इस वक्त, और जम्मू हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम भारत जोड़ो यात्रा की लाइव कवरेज आपको दिखा रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, आप लोगों को बता नहीं सकते हैं कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग कवर कर पा रहे हैं। आप लोगों को हमारा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, हमें सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग हमारी हिम्मत है और हम आपकी, क्योंकि चौथा जो स्तंभ है लोकतंत्र का वो हम हैं, और आप लोग हमारा मजबूत बनाएंगे। इस वजह से सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। आप हमें सब्सक्राइब करें, और अगर ये न्यूज़ अच्छी लगी तो शेयर भी करें। धन्यवाद।